मेरे भाइयों, हम ये समझते हैं कि शायद हमें पैदा किया गया, हम इस दुनिया में अपने 50 साल, 30 साल, 40 साल, 80 साल, जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ज़िंदगी लिखी हम गुजार के चले जाएं बग़ैर मकसद के। मेरे भाइयों, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी मकसद के लिए हमें पैदा किया है और हमने पहचानना है और हमने गौर करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया। हमने अपने इस दुनिया के अंदर आने का मकसद पहचानना है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वो मकासद, वो मकसद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दिए हैं, फरमा दिए हैं, जिस मकसद के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा फरमाया। वल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी लियअबुदून, इसका ये जो लाम है, ये लाम ताकीद है, यानी पैदा ही सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी बतला दिया कि फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू, कि जब तुम अल्लाह की इबादत कर लो, जो मखसूस वक़्त तुमने अल्लाह की इबादत के लिए मुकर्रर किया है, अल्लाह की इबादत को कर लो, यानी नमाज जुमा अदा कर लो, नमाज फ़र्ज़ नमाज जो है वो अदा कर लो, तो फिर अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने के लिए ज़मीन में फैल जाओ। यानी क्या मतलब कि रिज़्क़ को तलाश करो, कारोबार करो, तिजारत करो, ज़रिया माश बनाओ। लेकिन जब अल्लाह की इबादत का वक़्त आए तो अल्लाह की इबादत करो। तफ़र्रुग़ लि इबादती, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, मेरी इबादत के लिए भी वक़्त निकालो, मेरी इबादत के लिए, जिस मकसद के लिए हमने तुमको पैदा किया, मेरी इबादत के लिए वक़्त निकालो। और जब तुम इबादत से फ़ारिग़ हो जाओ तो फिर फ़ंतशिरू, निकलो ज़रिया माश तलाश करने के लिए, रिज़्क़ तलाश करने के लिए कारोबार करो। तो ये मकसद है इंसान की ज़िंदगी का, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाया कि तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इस दुनिया के अंदर भेजा तो हम मेरी इबादत के लिए। और फिर दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि हम आजमाएं, देखें कौन हमारा फर्माबरदार है और कौन हमारा नाफरमान है। मेरे भाइयों, ये दो आयतें और दो मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा करने के बतलाए हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए। इसलिए मेरे भाइयों, हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है, जो वो इस दुनिया के अंदर आया, जिस मकसद के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया, उस मकसद को पहचाने। क्या ख्याल है, हमने मकसद ये समझ लिया, एक नौजवान, एक लड़का जब नौजवानी में कदम रखता है तो वो ये मिशन बनाता है कि मैंने अब कामयाबी हासिल करनी है। कामयाबी क्या है? मैंने माल दौलत कमानी है, मैंने अपना एक स्टेटस मुआशरे के अंदर बनाना है, मैंने ज़रिया माश अपना कारोबार बनाना है, मैंने तरक्की करनी है, ऊपर उठना है। वो इस मिशन को लेके अपनी नौजवानी के अय्यामों को गुजारता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें मिशन दिया वो कौन सा मिशन है? वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिया हुआ मिशन जो है वो क्या है? वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्द। दौड़ो, भागो, कोशिश करो उस जन्नत के लिए, अल्लाह की तरफ मगफिरत के लिए, अल्लाह से मुआफ़िया मांगने के लिए, अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ो, कोशिश करो। और उस जन्नत की तरफ, जिस जन्नत की चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है, उस जन्नत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि दौड़ लगाओ, कोशिश करो। दो मकसद जिसके तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया, एक अल्लाह की इबादत करना, और इसके साथ साथ अल्लाह का रिज़्क़, यानी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रिज़्क़ तलाश करना, कारोबार करना, अपना ज़रिया माश बनाना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसलिए पैदा किया ताकि अल्लाह हमें आजमाए कि कौन हम में से फर्माबरदार है और कौन हम में से नाफरमान है। तो मेरे भाइयों, ये दो मकसद हैं। तो इंसान, आप देख लें, ये मौजूदा वक़्त, जो वबा, जो बीमारी कोरोना वायरस जो नाजिल हुआ,
जिसके लपेट के अंदर कितने बेशुमार ममालिक जो है वो आ चुके, मुस्लिम कितने लोग जो है वो मर गए जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। तो ये आजमाइश भी होती है मेरे भाइयों। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमाता है, देखता है। अल्लाह माल दे के भी आजमाता है और माल ले के भी आजमाता है। अल्लाह ताला जो है खुशियाँ दे के भी आजमाता है, खुशियाँ ले के भी आजमाता है। अल्लाह ताला जो है तंग करके इंसान को तंगी के अंदर मुब्तला करके भी आजमाता है, और अल्लाह ताला खुशहाली के अंदर मुब्तला करके भी आजमाता है। किसी भी मौका पर किसी भी चीज़ के अंदर मुब्तला करके अल्लाह ताला आजमा सकता है। और आजमाइश पे कौन पूरा उतरेगा? सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। कि जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट गए, सुम्मस्तकामू, फिर डट गए कि हमने अल्लाह के हुक्मों को मानना है। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है, हमने उस मकसद को पूरा करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। यानी दुनिया के अंदर हमने आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए कारोबार भी बनाना है, ज़रिया माश भी बनाना है, कारोबार दुनियावी मुआमलात के अंदर भी तरक्की करनी है। लेकिन साथ ये भी ख्याल रखना है कि अल्लाह ने हमें अपने एक मकसद, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और अल्लाह की तरफ से जो आजमाइशें हैं, उन आजमाइशों पर हमने क्या करना है, अल्लाह ने उनका जो हल भी बतला दिया है। यानी जो आजमाइशें तकालीफ मुसीबतों की शक्ल में आती हैं, और उस मौका पर हमने क्या करना है, अल्लाह ने उसका हल भी बतला दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। जब तुम्हें कोई मुसीबत, कोई परेशानी वो किसी आजमाइश की शक्ल में हो, तुम्हें पहुँचे, तो तुमने क्या करना है? इस्तईनु, नमाज पढ़नी है। इस्तईनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, तुमने सब्र करना है और नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद तलब करनी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप देखें मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी का, हमें पैदा करने का मकसद भी बतलाया कि इबादत के लिए, और ताकि आजमाएं हम। और फिर साथ ये भी बतला दिया कि जब तुम पर कोई आजमाइश आए तो तुमने परेशान नहीं होना। क्या करना है उस वक़्त? तुम पर कोई कोरोना वायरस की वबा तुम पर मुसल्लत कर दी जाए, तो तुमने उस हालत में क्या करना है? अल्लाहु अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, तुमने नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद तलब करनी है, सब्र करना है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो मेरे भाइयों, हमने ये, कितने मुसलमानों की अक्सरियत, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये समझ लिया कि जब नौजवानी में कदम रखता है तो फिर क्या करता है? एक मिशन बनाता है। हालांकि मिशन इसका क्या होना चाहिए था? ठीक है, मिशन इसका ये है कि दुनिया बनाने के लिए इसने तरक्की करनी है, जो है ज़रिया माश बनाना है, कारोबार करना है, शरीयत इससे मना नहीं करता। लेकिन साथ इसने ये भी मिशन अपने दिलो दिमाग के अंदर रखना है। एक तो इसका खुद ज़ाती मिशन है, और एक हकीकी मिशन, उसको भी इसने अपने दिलो दिमाग में रखना है कि वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्ज़िस समावाति वल अर्ज़, कि तुम भागो, दौड़ो उस जन्नत के लिए और रब की बख्शिश की तरफ, और उस जन्नत के लिए जिस जन्नत की चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। ये दो मिशन लेके हर नौजवान को चाहिए कि आगे बढ़े, तरक्की करे। दुनिया के अंदर किसी भी शोबे के अंदर है तरक्की, अगर वो करना चाहता है कि उसने मिशन बनाया है, तो उस मिशन के साथ ये हकीकी मिशन ना भूले कि जो अल्लाह की तरफ से इसको मिला है ये मिशन, कि इसने कोशिश करनी है अल्लाह से मुआफ़ी मांगने की, अल्लाह से बख्शिश की, और उस जन्नत को हासिल करने की भी कोशिश करनी है। तो मेरे भाइयों, हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये समझ लिया कि बस आगे बढ़ते चले जाना है, एक दूसरे से आगे बढ़ना है, तरक्कियाँ हासिल करनी है। और जब शादी हो जाए, शादी होने के बाद बस अपनी औलाद की जो फ्यूचर, उनकी जो है मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, और बस माल कमाते चले जाना है, बस दुनिया बनाते चले जाना है। बस इसी सोच और फिक्र के अंदर मुब्तला होकर हम इस मिशन को भूल गए, हम अपनी ज़िंदगी के इस मकसद को भूल गए कि अल्लाह ने हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और फिर इसके साथ साथ अल्लाह ने इसलिए पैदा किया ताकि अल्लाह आजमाए हम में से कौन फरमाबरदार है और कौन नाफरमान है। मेरे भाइयों, हम अपनी ज़िंदगी के इस मकसद को भूल कर हम दुनियावी मकसद, जो हमारी नफ्स का, जो हमारी ज़ात का मकसद है, हमने उसको सामने रख के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और साथ ये गुमान रख रहे हैं
कि अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर देगा। मेरे भाइयों, सारे काम हम अल्लाह की नाफरमानी वाले करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचान, जो हमारा हकीकी मकसद है उसको पहचानते ही नहीं और अल्लाह की नाफरमानी ये करते चले जाते हैं। अपनी ख्वाहिशात को सामने रख के ज़िंदगी गुजार रहे हैं और फिर हम ये गुमान रखते हैं कि हम मुसलमान हैं। याद रख लीजिए, लफ्ज़ मुसलमान का माना ये है कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर दे। हर बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है ना, मैं भी मुसलमान कहता हूँ। क्या हम इस मुसलमान, लफ्ज़ मुसलमान के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं? लफ्ज़ मुसलमान का माना मेरे भाइयों याद रख लो कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर देना। क्या हमने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे किया? नहीं। हमने अपनी ख्वाहिशात को अपने सामने रखा और अल्लाह के हुक्मों को पसे पुश डाल दिया, कुछ नहीं समझा और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया है कि हमने दुनिया बनानी है, माल कमाना है, ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी बसर करनी है। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए हमने अच्छा घर लेना है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बस उसके लिए हमने फ़िक्र और सोच रखनी है, बस उसके लिए हमने तवज्जो करनी है। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया, हमने उस मकसद को भुला दिया तो मेरे भाइयों फिर साथ हम ये गुमान रख रहे हैं कि अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर देगा। हालांकि अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह क्या फरमा रहा है? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं अला इन्ना नसरुल्लाहि क़रीब। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि क्या तुमने गुमान कर लिया? क्या तुम ये समझते हो? ये अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह का फरमा, क्या तुम ये समझ रहे हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? नहीं नहीं, अल्लाह फरमाते हैं कि अभी तो तुमसे पहले जो गुजर गए, ये अल्लाह मुसलमानों से मुखातिब है मेरे भाइयों। अभी तो तुमसे पहले जो गुजर गए हैं उन पर जिस तरह की तकलीफ़ें, जो बीमारियां उन पर मुसल्लत की गई, जो उनको तकलीफ़ों और मुसीबतों के अंदर मुब्तला किया गया, अभी तो तुम पर उन जैसी मुसीबतें और तकलीफ़ें और परेशानियां नहीं आई जो तुमसे पहले गुजर गए हैं उन पर आई हैं। और तुम ये गुमान करके रखे हो, अल्लाह की नाफरमानियों में दिन रात अपने गुजार रहे हो। तुमने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया को हासिल करना बना लिया, सिर्फ